साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महज एक बंदा काफी है। जी हां, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक बार फिर से डंका बजता नजर आया। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को कोई मौका ही नहीं दिया, उसे चारों खाने चित कर रख दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां लगातार जीतने की तरफ कदम बढ़ाया, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। और अब अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। 3 राज्यों में बड़ी जीत के पीछे बीजेपी का हर कार्यकर्ता पीएम मोदी का ही नाम ले रहा है, क्योंकि बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। अब हर जगह मोदी मैजिक की चर्चाएं हैं। देखिए, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। सत्ता का सेमीफाइनल फिर से बीजेपी ने जीत लिया है, और जिस चेहरे को आगे करके बीजेपी फिर से करिश्मा दोहरा पाई है, तो वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को ऐसा घेरा कि जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा फिर से जताया। पीएम मोदी पहले ही कहते आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं इस बार उन्होंने नया नारा दिया था, मोदी जीत की गारंटी। उनके एक एक शब्द जनता के दिमाग पर ऐसे गढ़े कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी की झोली वोटों से भर दी। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं, उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा था। चुनावी रैलियों में भी पीएम के नाम का ही शोर गूंज रहा था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही राउंड में 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़े थे। चुनाव से पहले मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने 4 नवंबर से चुनाव की बागडोर अपने कंधों पर संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य में 16 धुआंधार चुनावी रैलियां की। पीएम ने रतलाम से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मोदी ने रतलाम, खंडवा, नीमच, बड़वानी, झाबुआ, शाजापुर और इंदौर में रैलियां की। पीएम ने इंदौर में रोड शो भी किया, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। रतलाम, खंडवा और झाबुआ जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी चुनावी गीत के साथ मोदी के नाम पर कमल के फूल को वोट देने की अपील भी की गई। ये भी बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी के लिए कारगर साबित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियां बेहद ही खास जगहों पर आयोजित की थी। छत्तीसगढ़ में मोदी ने 6 रैलियां की, लेकिन इन रैलियों के जरिए ही पूरे प्रदेश में ये संदेश गया कि केवल मोदी ही है जो काम की गारंटी दे सकते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार चुनाव से पहले ही बड़ी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि कांग्रेस का खेल ही खराब हो गया। कांग्रेस जहां 90 में से 75 सीटें जीतने की बात कह रही थी, वो सब दावे हवाई निकले। पीएम मोदी ने महासमुंद में अपनी पहली रैली की थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि इस बार बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी और मोदी की कही बात पर मोहर भी लग गई है। पीएम ने रैली में कहा था कि वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने आई है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी रैली करने गए, वो हर रैली में लोगों के सामने यही कहते रहे कि वो पहले ही समझ गए थे कि राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और यहाँ भी उसे जनता ने भर भर के वोट दिए, जिससे एक बार फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की मुहिम में जुटे पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार किया, जिससे गहलोत का करिश्मा दोबारा नहीं चल पाया। मोदी ने राजस्थान में 16 रैलियां की, इनमें 2 रोड शो भी शामिल हैं। 200 सीटों वाली विधानसभा में मोदी ने 104 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी 8 दिन राजस्थान में ही रहे और जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जोर शोर से हमला किया। जयपुर में युवा वोटरों को आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कोटा, जयपुर, बारा, करौली में रैलियां की। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, पीएम को लेकर विपक्षी दल काफी आक्रामक तेवर में थे। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश और या फिर राजस्थान, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम के खिलाफ अपशब्द भी बोले। लेकिन जैसा कि पीएम मोदी कहते आए हैं कि उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले जाते हैं वो हमेशा उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर कायम है। 3 हिंदी भाषी राज्यों को जीतना एक बार फिर उनका करिश्मा दिखाता है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मोदी को 2024 में हराना विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 4 राज्यों के इन नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि 2024 के लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पूरी तरह से सफल रही है, बल्कि बंपर जीत ने अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर के भी संकेत दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह के कुशल प्रबंधन के साथ साथ ग्राउंड वर्क ने बीजेपी को बंपर जीत दिलाई है। खासतौर पर अमित शाह ने हर चुनावी राज्य में धरातल पर फोकस किया है। हर मुद्दा, हर समस्या को लेकर क्षेत्रीय प्रभारियों और नेताओं के साथ संवाद किया, विपक्ष को मुद्दों पर घेरा और उसी की बदौलत न सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना गढ़ बचाया है, बल्कि कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों को छीन लिया। और यह जीत प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास को दिखाती भी है। चार राज्यों के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है
कि जनता को कमल का खिलता फूल ही पसंद है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले इस चुनावी रण को जीतने में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ अहम योगदान दिया, बल्कि दिन रात एक करके पार्टी को एक सूत्र में पिरोया और क्षेत्रीय नेताओं को इस तरह से ग्राउंड ड्यूटी सौंपी कि विपक्ष को कोई मौका तक नहीं मिल सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 राज्यों के इस चुनावी रण में न सिर्फ हर राज्य के क्षेत्रीय नेताओं से सीधी ट्यूनिंग रखी, बल्कि हर मुद्दे को लेकर बारीकी से विश्लेषण और पार्टी की नीति को साफ साफ चुनावी फाइट में लागू करने का काम किया। शायद इसी का नतीजा है कि नतीजों में हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है। अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत से ही अमित शाह ने डिफेंसिव पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दिया था। मध्य प्रदेश में पार्टी की सरकार थी तो इस गढ़ को बचाना एक अहम लक्ष्य था। ऐसे में अमित शाह ने न सिर्फ तमाम दिग्गजों को पार्टी लाइन के मुताबिक विपक्ष पर तीखे वार करने की नीति पर काम करने को कहा, बल्कि खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक क्षेत्र, एक एक संभाग और एक एक मुद्दे को प्राथमिकता दी और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस की जीत वाले दावे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। मोदी जी का नेतृत्व सर्वांगीण विकास और विकास की गारंटी है। जो महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चों को रोजगार है, बुजुर्गों के सम्मान है और जो परेशानी है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस शासन करती रही कि आज गरीबी नहीं हटा पाई। आज गरीबों को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नियत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जो परिक्रमा की पॉलिटिक्स को उसको पछाड़ करके परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित करने वाले माहौल को खड़ा किया है और इसमें जनता उन्हीं के साथ है जिन्हों की परिक्रमा की पॉलिटिक्स से दूर परिश्रम और परिणाम को प्राथमिकता देते रहे। अमित शाह ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी को जीत दिलाने की खातिर दिन रात एक एक क्षेत्र का विश्लेषण कर ग्राउंड जीरो पर स्थिति की सच्चाई को प्राथमिकता दी। जहां कमजोरी दिखी वहां करेक्शन किए। बूथ जीतो सीट जीतो के सूत्र के साथ एक एक कार्यकर्ता को आखिरी वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य दिया और हर मुद्दे पर अमित शाह ने मुखर होकर विरोधियों पर तीखे वार किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा। 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी, तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। इस सब के बीच जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो था राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट। उम्मीदवारों से लेकर मुद्दों तक, स्थानीय समीकरण से लेकर कमजोर कड़ियों तक, एक एक पहलू को वक्त रहते न सिर्फ पहचाना गया बल्कि बूस्टर डोज देने में भी देर नहीं की गई। अमित शाह ने हर अहम सीट पर खुद मोर्चा संभाला, भले ही मध्य प्रदेश की चुनावी चुनौती हो या फिर राजस्थान का रण या छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई। अमित शाह ने अपने प्रबंधन के जरिए सब कुछ साधा और आखिरकार जीत की दहलीज पर कमल की दस्तक हुई। और ये भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। हर राज्य में संभाला मोर्चा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, एक एक सीट से फीडबैक, एक एक बूथ का विश्लेषण,
स्थानीय मुद्दों पर फोकस, कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच, आखिरी बूथ तक मजबूती दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे चुनाव में उन्होंने परिश्रम किया है और लोगों की जो एक बॉन्डिंग उनके साथ है, वो केवल अब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार जनमानस में उनके प्रति बन गया है। और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, मेहनत किया है। मैं सभी राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उन सबको मैं बधाई देता हूं। सामान्य विजय नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बढ़त हुई है भाजपा की। राजस्थान में अनुमानित जो था, लोगों को लगने लग गया था, आपके पत्रकार बंधु जिस प्रकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आप सबने हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार की शानदार विजय भाजपा की हुई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग सभाओं में स्पष्ट देखने को मिलता था। तेलंगाना में भी आप देखिए जिस प्रकार से बढ़त भाजपा की हुई है। पिछली बार तो हम एक सीट पे थे। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद अहम है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने न सिर्फ मजबूत कोर ग्रुप तैयार किया, बल्कि हर राज्य के प्रभारी नेताओं से सीधा संवाद रखा। खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक एक सीट का विश्लेषण किया और हर स्थानीय मुद्दे पर काम किया गया। साफ है कि ये जीत न सिर्फ 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, बल्कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार पर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। अमित शाह ने न सिर्फ इन चुनाव में एक मजे हुए राजनेता, एक कुशल प्रबंधक और शानदार रणनीतिकार होने का सबूत दिया, बल्कि साफ कर दिया कि आखिरी बूथ तक फोकस रखने की उनकी रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए खबरों का 2020।